कुछ दिनों से बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट डॉक्टर एस जयशंकर की फॉरेन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब जो ये क्रिटिसिज्म होता है वो जेन्युइन होना चाहिए, वो वैलिड सब्जेक्ट पे होना चाहिए। सपोज एक टीम को एक टास्क असाइन किया गया, अब वो टीम ने वो टास्क टाइम पे भी कंप्लीट कर दिया और जो रिजल्ट्स हैं वो भी ठीक आए, तो क्रिटिसिज्म का कोई मतलब नहीं है। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान को एक्वायर कर लिया था, तो इंडिया ने ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च करा और इंडियंस को इवैक्यूएट करा। फिर 2022 में जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, तब इंडिया ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया और वहां से इंडियंस को इवैक्यूएट करा। अब जब इसराइल और ईरान का वॉर हो रहा है, तो इंडिया को पहले ही पता चल गया था कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ सकते हैं, तो इंडिया ने प्रोएक्टिवली रशिया से और ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और अपने जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो एक्सप्लोर करने शुरू कर दिए। तो क्या ये अच्छी फॉरेन पॉलिसीज नहीं है? नाउ नेक्स्ट थिंग टू डिस्कस इज सीज फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। जब इंडिया ने नूर खां एयरबेस पर एयर स्ट्राइक करी तो वहां पर मैसिव डिस्ट्रक्शंस हुई। माना जाता है कि नूर खां एयरबेस यूएस के कंट्रोल में आता है। अगर इंडिया वहां पर नहीं रुकता और ज्यादा एयर स्ट्राइक करता तो चांसेस ये थे कि न्यूक्लियर रेडिएशन स्प्रेड हो जाते और पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि उनकी नेबरिंग कंट्रीज पर भी इम्पैक्ट पड़ता। जैसे फुल फ्लेज वॉर के बाद इकोनॉमिकल लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि अभी ईरान और इसराइल और रशिया यूक्रेन को झेलना पड़ रहा है, तो इंडिया को पता है कि किधर रुकना है। सोशल मीडिया पर लोग ईरान के सुप्रीम लीडर को इंडियन प्राइम मिनिस्टर से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब अनकंडीशनल सरेंडर करने को कहा तो ईरान ने मना कर दिया। लेकिन इंडिया ने कब सरेंडर करा और यूएस ने इंडिया को कब सरेंडर करने के लिए कहा? ऑपरेशन सिंदूर के पॉज होने के बाद भी अननोन गनमैन ने 18 मई को लश्कर के ऑपरेटिव को पाकिस्तान में मारा है। और इंडस वाटर ट्रीटी कब रिस्टोर हुई? पाकिस्तान का पानी अभी भी बंद है, तो क्या ये सरेंडर हुआ? कुछ लोग इंडियन फॉरेन पॉलिसीज को इसलिए भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि इंडिया न्यूट्रल रह रहा है, ना वो ईरान की साइड ले रहा है ना वो इसराइल की साइड ले रहा है। उनको भी पता है कि इंडिया के रिलेशन दोनों कंट्रीज के साथ अच्छे हैं। अगर वो किसी एक कंट्री की साइड लेते हैं तो दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन बिगड़ सकते हैं। ईरान ने अपना एयर स्पेस ओपन करा ड्यूरिंग दिस वॉर ताकि इंडिया अपने सिटीजन्स को वहां से इवैक्यूएट कर पाए, और इंडिया ने सिर्फ इंडियंस को ही नहीं बल्कि 11 नेपाली नेशनल्स को भी निकाला है। और इसके बाद नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया को अप्रिशिएट करा है। तो क्या ये अच्छी फॉरेन पॉलिसी का आउटकम नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट को तब मॉक किया गया जब यूएस ने आसिम को लंच पे बुलाया। अब ये कोई मीटिंग कैजुअल मीटिंग नहीं थी, क्योंकि इसके लिए ट्रंप को G7 से जल्दी आना पड़ा। ऑफ कोर्स रीजन वाज ईरान इजराइल वॉर। पाकिस्तान ईरान का नेबरिंग कंट्री है और प्रोबेबली पाकिस्तान ने यूएस को बैकएंड पर सपोर्ट किया है। यूएस हमेशा अपना इंटरेस्ट देखता है और यूएस के लिए पाकिस्तान एक हिंचमैन से ज्यादा कुछ नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम यूएस ने और बाकी के वेस्ट ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए थे। रशिया के 80% बैंकिंग सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ा था और बहुत से ट्रांजेक्शन्स में प्रॉब्लम आ रही थी। ये वॉर से पहले इंडिया और रशिया का ट्रेड 1.3% था। 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में $13 बिलियन का ट्रेड हुआ था। वेस्ट को लग रहा था कि ये वॉर के बाद, ये सैंक्शंस के बाद इंडिया रशिया को आइसोलेट कर देगा इस ट्रेड में, लेकिन वॉर के बाद इंडिया और रशिया का ट्रेड बढ़ गया। 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में 2.5 बिलियन क्रूड ऑयल का ट्रेड हुआ था रशिया और इंडिया के बीच में, और 2022-23 में ये ट्रेड बढ़कर 31 बिलियन का हो गया। सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं बल्कि इंडिया फर्टिलाइजर्स और कोल भी रशिया से लेता है, और इस सबको मिलाकर रशिया से इंडिया में इंपोर्ट 46.2 बिलियन का हुआ। ये ट्रेड 1.3% से बढ़ के 6.2% पे बढ़ गया, और इसमें दोनों ही कंट्रीज का बेनिफिट था, रशिया का भी और इंडिया का भी, क्योंकि वेस्ट में तो सैंक्शंस लगे ही हुए थे। रशिया जो है बाकी कंट्रीज को अपना कोई भी रॉ मटेरियल या कोई भी प्रोडक्ट नहीं भेज रहा था, नहीं सेल कर रहा था, और इंडिया ने इसका बेनिफिट उठाया, लोअर प्राइस पे सारा कुछ इंपोर्ट करा और आगे उसी प्रोडक्ट का यूज करके जैसे कि क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए और फिर दूसरी कंट्रीज में बेचा। तो इसमें इंडिया को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ। तो क्या ये एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी नहीं थी? तो क्या इंडिया ने इसको स्मार्टली प्ले नहीं किया? डोनाल्ड ने ऑलमोस्ट 13 या 14 बार झूठ बोला है कि उसने इंडिया पाकिस्तान वॉर रुकवा दी है, और वो ऐसा इसलिए बोलता है ताकि वो दिखा सके कि वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर कितना होल्ड रखता है।
अगर ये सच होता तो क्या वो रशिया और यूक्रेन की वॉर नहीं रुकवा सकता था? और उसने प्रेसिडेंट बनने से पहले बोला भी था कि जिस दिन वो प्रेसिडेंट बनेगा 24 आवर्स में वो ये वॉर रुकवा देगा। तो ये जो क्लेम करता है कि उसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया, ये जो वॉर रुकवाई है, वो बिल्कुल झूठ है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।